जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास में 2 जुलाई भारत के इतिहास का एक काला दिन है। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की हत्या के साथ ही उनके शासन की समाप्ति को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव माना जाता है। प्लासी की लड़ाई में नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर ने धोखा किया और 23 जून सन 1757 को बंगाल की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गई। हार के बाद 2 जुलाई 1757 को नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए समझौते के मुताबिक मोहम्मद अली बेग ने नमक हराम देवड़ी में नवाब की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच समझौता हुआ था। बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की कब्र पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है। देश दुनिया के इतिहास में 2 जुलाई के नाम पर इतिहास में दर्ज अगर अन्य घटनाओं की बात करें तो 2 जुलाई 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा पर आक्रमण किया। 2 जुलाई सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। 2 जुलाई सन 1985 में आंद्रेई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2 जुलाई सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया था। 2 जुलाई सन 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले का आदेश देते हुए ऑपरेशन सीलॉइन की शुरुआत की। 2 जुलाई सन 1941 में नाजी नरसंहार हुआ। लैम्बर्ग में करीब 7000 लोग मारे गए। 2 जुलाई सन 1949 में वियतनाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और 2 जुलाई सन 1962 में सैम वॉल्टन ने आरंगसॉस के रॉजर्स में अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। 2 जुलाई सन 1979 में सुशासन बी एंथनी डॉलर जारी किया गया है। एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का जारी हुआ। 2 जुलाई सन 1993 में अध्यादेश के जरिए ONGC को कॉरपोरेशन में बदला गया और 2 जुलाई सन 2002 में हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तो बात रही 2 जुलाई के इतिहास की कि 2 जुलाई का दिन आखिरकार इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में कौन सी वो यादें लेकर बैठा है जिनसे हमने कराया आपको रूबरू। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। राजस्थान के बूंदी में कलेक्टर ऑफिस के बाहर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 मुस्लिम नेता हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। असम में बाढ़ से 14 लोगों की मौत
मृतकों की संख्या 173 तक पहुंची। झारखंड में एसिड अटैक से 7 लोग घायल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने सीएम योगी आज हैदराबाद रवाना होंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 82 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। चीन के शिजियांग में देर रात लगे भूकंप के तेज झटके 4.3 रही तीव्रता। दक्षिण ईरान में भारत 3 बजे तक लगे भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर मापी गई 6.0 तीव्रता। हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। पीएम मोदी आज से 2 दिन के हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। ईरान में भूकंप से 3 की मौत, यूएई में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। उदयपुर हत्याकांड मामले में आईजी और एसपी को हटाने के बाद अब 30 पुलिस अफसरों पर भी गिरी गाज, सस्पेंड किए गए। अब जयपुर की एनआईए कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। उदयपुर में चौथे दिन भी बंद रहेगा इंटरनेट। जयपुर, अलवर और दौसा में भी इंटरनेट को बैन किया गया। देश में लगातार पैर पसारता कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के फिर आए 17,092 नए केस। 29 मरीजों की गई कोरोना से जान। सुबह की सुर्खियों के बाद अब कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। देश में सकुशल शुरू हुई बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्री अच्छा अनुभव लेकर वापस आएंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान। कोविड के कारण 2 साल में इस तरह के आयोजन पूरी तरह से देश में बंद हो गए थे। बाबा बर्फानी के, या मैं कहूँ कि अमरनाथ जी के भक्त और श्रद्धालु देश भर में है। इस यात्रा का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही। मुझे लगता है कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी बड़ा प्रबल है। 2 वर्षों से यात्रा नहीं हुई है। ये सच है कि डिफिकल्ट टेरेन होने के नाते यात्रा में श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है अपनी ओर से कि लोग जो आवें, श्रद्धालु जो देश भर के आवें, वो एक सुखद अनुभव लेकर के जाए। मुझे लगता है कि ये संयोग ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की तैयारियां हम लोगों ने की हैं, अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से लोग जाएंगे। कल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के बलिदान को लेकर पीएम मोदी ने किया नमन। बोले कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए पीएम मोदी का वह डॉक्टरों के नाम संबोधन। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वैसे ही नहीं कहा गया। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे। हाल इस खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।